जन्नत और जहन्नम में सबसे पहले दाखिल होने वाले कौन हैं? कौन लोग आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे? आखिरत का आधा दिन दुनिया के 500 साल के बराबर है। 3 लोग जो सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे वो कौन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़े पर आऊँगा और दरवाज़ा खलवाऊँगा। चौकीदार पूछेगा, तुम कौन हो? मैं कहूँगा, मोहम्मद। वो कहेगा, आप ही के वास्ते मुझे हुक्म हुआ था कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा ना खोलना। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे पहले जन्नत में शफाअत करूँगा और सब पैगम्बरों से ज़्यादा लोग मेरे ताबिया होंगे। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पहला शख्स हूँगा जिनके मुतल्लिक़ सिफारिश करने वाला और बाकी नबियों से मेरे ताबियादार ज़्यादा होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पहला शख्स हूँ जन्नत के मुतल्लिक़ सिफारिश करने वाला और बाकी नबियों से मेरे ताबियादार ज़्यादा होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम पिछले लोग हैं और क़यामत के दिन आगे बढ़ जाने वाले हैं। फ़कत इतनी बात है कि हर उम्मत को हमसे पहले किताब मिली है और हमको उनके बाद। फिर जे दिन जो हम पर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया उसकी हमको राह बता दी और सब लोग इसमें हमारे पीछे हैं कि यहूद की ईद जुमा के दूसरे दिन होती है यानी हफ्ता, और नसारी की तीसरे दिन यानी इतवार को। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में से महताज और गरीब लोग मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे। आखिरत का आधा दिन दुनिया के 500 साल के बराबर है। एक रवायत में है, मुसलमान फुकरा मालदारों से क़यामत के आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे जो 500 सालों के बराबर है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़कीर व महताज मुसलमान जन्नत में मालदारों से 40 साल पहले दाखिल होंगे। अबू अब्दुर्रहमान ने कहा, 3 आदमी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। मैं इनके पास मौजूद था। वो कहने लगे, ए अबू मोहम्मद, अल्लाह की कसम, हमको कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, ना खर्च है, ना सवारी, ना असबाब। अब्दुल्ला ने कहा, तुम जो चाहो मैं करूं। अगर चाहते हो तो हमारे पास चले आओ, हम तुमको वो देंगे जो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है, और अगर कहो तो हम तुम्हारा जिक्र बादशाह से करें, और जो चाहो तो सब्र करो, इसलिए कि मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, महाजरीन महताज मालदारों से 40 बरस पहले जन्नत में जाएंगे। वो बोले, हम सब्र करते हैं और कुछ नहीं मांगते। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, पहले क़यामत में जिसका फ़ैसला होगा वो एक शख्स होगा जो शहीद हुआ। जब उसको अल्लाह के पास लाएंगे तो अल्लाह अपनी नेमत उसको बतला देगा। वो पहचानेगा। अल्लाह ताला पूछेगा, तूने इसके लिए क्या अमल किया है? वो बोलेगा, मैं लड़ा तेरी राह में जहाँ तक कि शहीद हुआ। अल्लाह ताला फरमा देगा, तूने झूठ कहा, तू इसलिए लड़ा था कि लोग तुझे बहादुर कहें और तुझे बहादुर कहा गया। फिर हुक्म होगा, उसको ऊंधे मुंह घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। और एक शख्स होगा जिसने दीन का इल्म सीखा और सिखलाया और कुरान पढ़ा, उसको अल्लाह ताला के पास लाएंगे। वो अपनी नेमतें दिखलाएगा। वो शख्स पहचान लेगा। तब कहा जाएगा, तूने इसके लिए अमल किया है? वो कहेगा, मैंने इल्म पढ़ा और पढ़ाया और कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है। तूने इसलिए इल्म पढ़ा था कि लोग तुझे आलम कहें, और कुरान इसलिए पढ़ा था कि लोग कारी कहें। तुझको आलम और कारी दुनिया में कहा गया। फिर हुक्म होगा, उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे।
اور ایک شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا اور سب طرح کے مال دیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں دکھلائے گا، وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس کے لیے کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا میں نے کوئی راہ مال خرچنے کی جس میں خرچ کرنا پسند کرتا تھا نہیں چھوڑی تیرے واسطے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچہ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو تجھے لوگوں نے سخی کہہ دیا دنیا میں، پھر حکم ہوا منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔